कबीर जी ने अपने को समझाया है, ऐसे रहो। कबीर कुत्ता हूं गुरुदेव का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बाढ़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवे सो खाऊं। गरीब ये बातां कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की है। यदि मान बढ़ाई यानी यश की चाह है तो सुनो ऐसा यश यानी कीर्ति प्राप्त करो जो सदा साथ रहेगा। राजा बनकर यश पाया या तो उसी जीवन में अन्य राजा छीन लेगा, या मृत्यु के पश्चात उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। एक मूर्ति बना दी जाती है, वर्ष में एक बार धो मांझकर फूलमाला डाल दी जाती है। राजा का जीव गधा बनकर मिट्टी लादे फिर रहा होता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मन तू सुख के सागर बस रे और ना ऐसा यश रे। अर्थात आपको यश चाहिए तो सतलोक में निवास कर, इससे बढ़कर कोई कीर्ति नहीं है। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्र रे। अर्थात जो भगत किसी प्रकार का राग द्वेष ना करके सच्ची लगन से भक्ति करता है, उसको पाप कर्म नहीं लगते, उसकी सदा कीर्ति होगी। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तन मन धन अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, जिनके ऊर यानी दिल में भक्ति तो क्या इंद्र का राज। अर्थात काल के जाल से निकलने के लिए सर्वस्व परमात्मा कबीर जी के लिए समर्पित कर दीजिए। तन मन धन सब परमेश्वर का जाने, भक्ति सेवा दान करे तो उसके सामने इंद्र यानी स्वर्ग का राजा कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए हे सेवादारों, दानवीर सच्चे भक्तों व भगत मतियों, जब तक सूरज चांद रहेगा समर्पित भक्तों वो भगत मतियों यानी बेटे बेटियों तुम्हारा नाम रहेगा। दास आशा करता है कि मेरी प्यारी संगत यानी बेटा बेटी दास की पुकार को समझ गए होंगे। अपने परमेश्वर को घना ना सताओ, वो आपका बाप है। आपको काल कसाई की यातना सहन करते देखकर रोता है। आपके लिए सतलोक का सुख छोड़कर कहाँ आता है। उसका प्यार आपसे अटूट है। तुमने काल के झूठे सुख की भांग पी रखी है, कब उतरेगी। अब की बार भी पार नहीं हुए तो धिक्कार तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। सिर धड़कीबाजी लगाकर सेवा समरण दान करके निकल चलो इस पाप के स्थान से, इस दुखालय से। एक पल का विश्वास नहीं यहाँ पर क्या जुल्म हो जाए। जैसा ऊपर वर्णन आया है कि समुद्री जहाज में 8,000 व्यक्ति मर गए, जहाज डूब गया। सब ने अपना अपना भगवान अल्लाह गॉड को अवश्य पुकारा होगा, परंतु कुछ नहीं हुआ, एक नहीं बचा। ऐसी जगह मारे जहां न कोई सुनने वाला ना बचाने वाला। परमेश्वर कबीर जी भगत की रक्षा जलथल सब जगह करता है। दामोदर सेठ के होवे थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब निवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। दास का आप सबको आदेश है, जो सेवा मिले मेरी दशा पर रहम करके स्वीकार करके किया करो। आप जी को अभी 2-3 दिन यानी हफ्ते पहले एक निवेदन भेजा था। उसमें लिखा था कि दास ने घर अपने कल्याण के लिए नहीं छोड़ा था, आपके कल्याण के लिए छोड़ा था। दास को सब नाम मिल चुके थे। तन मन धन से सतगुरु जी के सेवा में लगा था, सुमरण करता था, परिवार पोषण भी कर रहा था। गुरुदेव का आदेश हुआ तो दास ने सिर सौंप दिया, उनकी नौकरी करने लगा। आपको कहाँ कहाँ से खोजा है, काल ने कहाँ कहाँ पटक रखा था। एक परिवार अब बनाया है। अब इस मार्ग से विचलित ना हो जाना, कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। दास को सन 1993 में गुरुजी ने पाठ करने का आदेश दिया था कि कोई भगत पाठ करवाना चाहे तो उसके घर पाठ किया कर। उसी समय से पाठ करने लगा। नौकरी भी करता था, यानी होगे या ऐसे ही रुलाओगे आपस में खैंचाता नहीं करके, काल का फिर दाव लग जाएगा। कबीर परमात्मा का मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि करके दिखाओ पार, एक नहीं जाने दूंगा।
मेरे जाल से निकलना आसान काम नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकल सके। आप यानी भगत व भगतमती सब परमेश्वर के लिए ही भक्ति पर लगे हो। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है, यदि पूरी पढ़ाई कर लेता है तो कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ हाथ नहीं आता। इसी प्रकार अपना उद्देश्य याद रखकर परमात्मा के दास बनकर जीवो, आज्ञा का पालन करो, मान बढ़ाई त्याग कर परमेश्वर को चाहो, अपना अनमोल जीवन सफल बनाओ। दास को भी सतलोक जाना है, आप एक रस हो जाओ। इस मिशन को सही दिशा देने के लिए इसमें क्या क्या त्रुटियां भगत जन करेंगे, उनको समझाकर पटरी पर चलाने के लिए आपसे दूर हुआ हूं। जेई की नौकरी थी, निःशुल्क पाठ करता था, अन्य भगत जन दक्षिणा लेते थे। दास के त्याग व निर्लोभ को देखकर पाठ करवाने वाले हैरान थे। पाठ करवाने वालों की संख्या बढ़ने लगी, उनको अधिक लाभ होने लगे। सन 1994 में दास को नामदान करने का आदेश मिला। सन 1995 में घर त्याग कर गुरुदेव जी के वचन पर चल पड़ा। घर घर जाकर पाठ किए, जैसा मिला खाया, जो मिला पिया। किसी ने गाली दी, किसी ने अन्य दोष निकाले। ज्ञान सबसे हटकर होने से स्वीकार न हो रहा था। कहीं पत्थर खाए, कहीं गाली खाई, जेल में कभी रेल में, कहीं कहीं धक्का पेल में, आज तक चैन नहीं है। सन 1993 से 2020 तक 28 वर्ष से कठिनाई व कष्ट झेल रहा हूं। मेरी दशा पर रहम करो, समझ लो मुझको और अपने को। इतना ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने समझा रखा है, दास के माध्यम से सुलझा रखा है। आप कब समझोगे, कब मुझे चैन की श्वास